आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कर्क लगन की। कर्क लगन के लिए जनवरी 2023 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देने वाली है। संक्षेप में अगर कहूं तो इस महीने यानी जनवरी के महीने मिट्टी से भी सोना बनेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, मिट्टी से भी सोना बनेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है दोस्तों। कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप ऑफिस टाइमिंग्स में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। और ये जो आज का गोचर है आपके कर्क लगन पर आधारित है, तो केवल और केवल इसे अपने कर्क लगन से ही देखिएगा। तो आपके कर्क लगन से केतु चौथे भाव में है तुला राशि में, सूर्य बुध छठे भाव धनु राशि में है, बुध अभी वक्री है। 18 जनवरी को बुध मार्गी होंगे। सूर्य 14 जनवरी को चले जाएंगे सप्तम भाव में मकर राशि में, और शुक्र एवं शनि सप्तम भाव में ही है इस महीने के आरंभ में। शनि 17 जनवरी को और शुक्र 22 जनवरी को अष्टम भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में। बृहस्पति आपके भाग्य भाव में है, स्वराशि है बृहस्पति। राहु दशम भाव मेष राशि में है। मंगल आपके वृषभ राशि में है। 12 जनवरी को मंगल भी मार्गी होने वाले हैं। चंद्रमा आपके लगन के स्वामी हैं, तो सबसे पहले चंद्रमा से ही शुरुआत करेंगे। तो अगर आपका कर्क लगन में जन्म हुआ है और अगर आपको चंद्रमा की ही दशा अंतरदशा या फिर चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो चंद्रमा जो है आपको कैसा फल देंगे। देखिए, डिपेंड करता है चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में कहां पर विराजमान है। अगर चंद्रमा अपनी स्वराशि में है, नोट कीजिए, अगर चंद्रमा अपनी स्वराशि में है, अगर चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हैं लाभ स्थान में, या अगर चंद्रमा धन भाव में है, द्वितीय भाव में है, या चंद्रमा केंद्र में है या त्रिकोण में है, तो चंद्रमा आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। आपका आर्थिक लाभ बहुत मजबूत होगा, यानी आमदनी बहुत अच्छी होगी, आमदनी में वृद्धि होगी। आपका आर्थिक पक्ष जो है वो डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यानी चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में है आपकी कुंडली में, स्वराशिगत है, उच्च राशिगत है, केंद्र में है, त्रिकोण में है या धन भाव में है, तो फिर चंद्रमा बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत चंद्रमा पीड़ित हैं, दूषित हैं, खास करके शनि से, राहु से, केतु से इनके साथ बैठे हैं, या इनकी दृष्टि में है, या दुस्थान में है, जैसे 8वें या 12वें भाव में है, तो फिर ऐसे में चंद्रमा आपको शुभ फल बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो मैं हमेशा से बताते आया हूं, हमेशा से बोलते आया हूं कि जो गोचर है ये आपकी अपनी कुंडली पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। इसके बाद केतु की बात कर लें। अगर आपको केतु की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो केतु आपको कैसा फल देने वाले। अब देखिए, केतु चौथे भाव में और केतु शुक्र की राशि में, शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी है। तो अगर आपको केतु की दशा अंतरदशा चल रही है तो यकीन मानिए भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। यानी मिट्टी उगलेगी सोना। मिट्टी उगलेगी सोना का अर्थ क्या है? देखिए, ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ये उपमा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि मिट्टी से सोना निकल जाएगा। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि अगर आप
जमीन जायदाद के कार्यों से जुड़े हैं, अगर आप भूमि कार्यों से जुड़े हैं, अगर आप भवन निर्माण कार्यों से जुड़े हैं, अगर आप कृषि कार्यों से जुड़े हैं, अगर आप सिंचाई कार्यों से जुड़े हैं, तो फिर आपको इन क्षेत्रों से बहुत ही अच्छा लाभ, अच्छी प्रमोशन, अच्छी इंक्रीमेंट, अच्छी आमदनी होने वाली है। यानी मिट्टी आपको सोना देने वाली है। तो ये जो शब्द हैं इनको उपमा के तौर पे ही लिया करें, वास्तविक अर्थ इनका उपमा के तौर पे लिया जाता है। और क्योंकि केतु राहु के नक्षत्र में, मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, नौकरी में प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे, कारोबार में वृद्धि भी करवाएंगे, तो हर प्रकार से केतु की दशा अंतरदशा बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाली है। इसी तरह बुध की बात कर लें, बुध आपको कैसा फल देंगे? अब बुध भी आपको मिट्टी से सोना दिलाएंगे। कैसे? बुध जो है आपके तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में है, लेकिन बुध जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। 1 जनवरी को बुध उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य कौन है? आपके धनेश है, धन भाव के स्वामी है। तो सूर्य से क्या होगा? धन लाभ होगा, पारिवारिक सुख संपदा मिलती रहेगी, परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा और आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा। उसके बाद 4 जनवरी को ही बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। अब पूर्वाषाढ़ा के स्वामी शुक्र हैं, जो कि चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो भूमि भवन वाहन, चौथा भाव है भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा, और 11वां भाव है इनकम गेन्स एंड सक्सेस का, इनकम गेन्स एंड सक्सेस। तो भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा से क्या मिलेगा? इनकम गेन्स एंड सक्सेस, यानी मिट्टी सोना देगी। भूमि क्या है? मिट्टी। भवन किस पे बनता है? मिट्टी पे। कृषि कहां होती है? मिट्टी में। तो भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा, वाहन कहां चलते हैं? जमीन पे। तो जमीन उगलेगी सोना। सूर्य की बात कर लें, सूर्य कैसा फल देने वाले? सूर्य की दशा अंतरदशा क्या फल देगी? सूर्य भी तो 1 जनवरी को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र चौथे और 11वें के स्वामी है। अब यहां पे एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे मैंने केतु की दशा अंतरदशा बताई, चाहे मैंने बुध की दशा बताई, चाहे मैंने सूर्य की दशा बताई, यहां पे शुक्र की पोजीशन आपकी कुंडली में शुभ होनी ही चाहिए, तभी ये जमीन आपको सोना देगी। तो गोचर आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। अगर शुक्र की पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है, अगर शुक्र स्वराशि में है, अगर शुक्र उच्च राशि में है, तो फिर वाकई मिट्टी आपको सोना देगी। तो सूर्य की दशा अंतरदशा में भी भूमि, चौथा भाव भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा, और 11th हाउस इनकम्स गेन्स एंड सक्सेस। तो इन क्षेत्रों से इनकम गेन और सक्सेस प्राप्त होगी। और 11 जनवरी को सूर्य जा रहे हैं अपने स्वयं के नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा में, और सूर्य तो स्वयं धनेश है, धन भाव के स्वामी है। तो अगर सूर्य की पोजीशन भी आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है, तो सूर्य धन भाव के स्वामी है, तो धन तो देंगे ही देंगे, कुटुंब में परिवार में सुखद माहौल भी देंगे, और आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत, सरकारी कार्यों से सफलता, सरकारी कार्यों में लाभ, तो हर प्रकार से सुख समृद्धि। और 24 जनवरी को सूर्य जाने वाले हैं श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। अब यहां पे वही पोजीशन, चंद्रमा आपके लगन भाव के स्वामी है, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि शुभ है तो फिर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि, आपका ज्यूरिस्डिक्शन बढ़ता है। लेकिन अगर चंद्रमा अशुभ है तो फिर फल भी इसके विपरीत होंगे, सेहत और स्वास्थ्य भी खराब होगा। स्वयं शुक्र की बात कर लें, शुक्र की दशा अंतरदशा अगर चल रही है आपको, तो शुक्र कैसा फल देने वाले हैं? 1 जनवरी को शुक्र भी उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में होंगे, आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा। 6 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है, मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। 17 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में, मंगल पंचम और दशम के स्वामी है, तब तक मंगल मार्गी हो चुके होंगे, और पंचम और दशम के स्वामी होने के नाते नौकरी कारोबार में परिवर्तन और तरक्की दोनों दर्शाते हैं।
इसके बाद 27 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। राहु आपके दशम भाव में है, नौकरी कारोबार में थोड़ा सा विघ्न, लेकिन उसके पश्चात सफलता। शनि की बात कर लें, शनि की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कर्क लगन वालों को भी शनि की ढैया चल रही होगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि हम राशि और लगन को मिक्स कर देते हैं। ढैया, साढ़े सती, ये सब राशि से देखे जाते हैं, लगन से नहीं। तो ढैया या साढ़े सती का फल हमेशा राशि से मिलेगा, लगन से नहीं मिलेगा। लगन में नियम चेंज हो जाते हैं और यही गलती बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। राशि और लगन का फल बताते समय इन चीजों को मिक्स कर देते हैं। तो शनि का यहां पे कर्क लगन वालों के लिए कोई ढैया नहीं है किसी प्रकार का। कर्क लगन वालों को किसी प्रकार के ढैया से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, शनि धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, और पूरा महीना मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। अब शनि मंगल के नक्षत्र में है और मंगल की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में बढ़िया है, शुभ है, तो नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा, संतान सुख की प्राप्ति, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। और इसके विपरीत अगर मंगल की पोजीशन बढ़िया नहीं है तो ये सारे फलों में आपको ऑपोजिट यानी विपरीत फल प्राप्त होंगे। हाँ, शनि की यहां से, क्योंकि 17 जनवरी को शनि चले जाएंगे अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में शनि की, देखिए अष्टम भाव में शनि आयुष्य की वृद्धि करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां अपनी राशि में बैठे हैं लगन से। दशम भाव पर दृष्टि होगी, कारोबार में धीमापन, यानी जिनका तो व्यापार चलता है लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म कैसे, जैसे कोई लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन का काम ही साल साल भर चलता रहता है, 6-6 महीने चलता रहता है। तो इस तरह के जो लॉन्ग टर्म जो कार्य है, जैसे शेयर मार्केट में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जिनमें लंबी अवधि लगती है, कार्य को पूरा होने में जिनमें लंबी अवधि लगती है, तो उसमें तो शनि आपको बढ़िया फल देंगे। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म या डेली रूटीन के कार्यों में शनि धीमापन पैदा करेंगे। और दृष्टि होगी द्वितीय भाव पर शनि की, तो शनि जो अष्टम से देख रहे हैं द्वितीय भाव को, तो पैसा रुकेगा, फंसेगा। शनि की दशा अंतरदशा की बात कर रहा हूं, दशा अंतरदशा नहीं भूलनी है। तो शनि की बात कर रहे हैं तो शनि की दशा अंतरदशा में ये फल प्राप्त होंगे। अन्य ग्रहों की दशा अंतरदशा अपने अपने हिसाब से फल देगी। और शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर, तो संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी भी बनी रहेगी और लव लाइफ में दिक्कतें। तो शनि जो है कुछ इस प्रकार से फल देने वाले हैं, मिश्रित फल देंगे। अब बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति कैसा फल देंगे। बृहस्पति बिल्कुल ही विपरीत फल देंगे। अब देखिए, यहां पे कहने को तो बृहस्पति भाग्य स्थान में है, भाग्य भाव में है, लेकिन बृहस्पति है किसके नक्षत्र में। बृहस्पति शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद। और शनि क्या कर रहे हैं, शनि आपके सप्तमेश और अष्टमेश है। यहां पे बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको अच्छा फल नहीं देने वाली है, किसी भी कीमत पे नहीं दे सकती। हाँ, शनि की आपकी कुंडली में पोजीशन बहुत ही बढ़िया है तो बात अलग है कि शनि आपके मान लीजिए उच्च के बैठे हैं या धन भाव में बैठे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको चल रही है और शनि की पोजीशन बढ़िया नहीं है, शनि खराब है, शनि अशुभ है, अशुभ स्थान दुस्थानों में बैठे हैं, सप्तम या अष्टम में ही बैठे हैं, तो यकीन मानिए शनि आपके लिए बहुत दिक्कत पैदा करेंगे। लेकिन किसके माध्यम से, किसकी दशा में, बृहस्पति की दशा में। तो बृहस्पति भाग्य भाव में होकर के भी शुभ फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि शनि के नक्षत्र में है, शनि अष्टमेश है, और अष्टम भाव का क्या काम है, बाधा, दुख, तकलीफ, कष्ट, चिंता, हानि, पीड़ा, दर्द, दंड, जुर्माना, बंधन, ये सभी पैदा करेंगे। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा बिल्कुल भी शुभ फल नहीं दे पाएगी। हां, बृहस्पति की दृष्टि जो है वो थोड़ा शुभ फल देगी। तो बृहस्पति की दृष्टि लगन पर है, मान सम्मान बढ़ाएंगे बृहस्पति। अब दृष्टि में तो शुभ फल रहेगा ही, तो बृहस्पति की दृष्टि लगन पर है, फिर तृतीय भाव पर है, तो
तो तृतीय भाव यानी भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा और छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर है तो संतान सुख बना रहेगा और शेयर मार्केट से अचानक लाभ करवा सकते हैं। तो बृहस्पति भी यहाँ पे कुछ कुछ मिश्रित फल देते रहेंगे, लेकिन शनि के नक्षत्र में है तो ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। राहु की बात कर लें, राहु कैसा फल देंगे, राहु की दशा अंतरदशा में क्या फल मिलेंगे। राहु दशम भाव में है। उपाय पर भी आएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो उपाय भी बताऊंगा क्या उपाय करने हैं। तो राहु दशम भाव में, मंगल की राशि, मंगल वक्री है, 12 जनवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे। नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, परिवर्तन। और शुक्र के नक्षत्र में है तो यहाँ पे भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा से इनकम गेन्स और सक्सेस मिलेगी राहु की दशा अंतरदशा में भी। और मंगल की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। मंगल आपके चंद्रमा के नक्षत्र में है तो चंद्रमा की पोजीशन अगर शुभ है, मान सम्मान बढ़ेगा, सेहत और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। लेकिन मंगल अगर, चंद्रमा अगर शुभ नहीं है तो फिर सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मंगल की धन भाव पर दृष्टि आई चलाई चलती रहेगी। पंचम भाव पर दृष्टि प्रेम संबंधों में कटुता और छठे भाव पर दृष्टि होने से शत्रुओं का नाश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ चोट आदि की संभावना भी पैदा करते हैं। तो अब बात करते हैं उपाय क्या किया जाना चाहिए। इस बार उपाय शनि का ही बनेगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन शनि की खराब है, शनि अष्टमेश है, बृहस्पति भी शनि के नक्षत्र में है। तो यहाँ पे उपाय शनि का बनेगा। शनि के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए शनि की वस्तुओं का दान करें, यानी कि लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, काले उड़द। और रोजाना हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि मंत्र का जाप करें, ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और बृहस्पति के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए बृहस्पति का रत्न पुखराज, येलो सफायर पहन सकते हैं। मंगल आपके योगकारी ग्रह हैं। मंगल के शुभ फल बढ़ाने के लिए आप चाहें तो मूंगा पहन सकते हैं। और हाँ, एक चीज और बता दूं, यहाँ पे अगर आपका कर्क लगन है, ध्यान दीजिए, अगर आपका कर्क लगन है, लगन के स्वामी है चंद्रमा, शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी और मंगल योगकारी है, तो यहाँ पे सफेद मूंगा पहन सकते हैं, व्हाइट कोरल, सफेद मूंगा। सफेद मूंगा धारण करने से क्या होगा, ना सिर्फ मंगल बली होगा बल्कि चंद्र और शुक्र इनका भी शुभ फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये था कर्क लगन वालों के लिए जनवरी 2023। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी तुम करते रहो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।